स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैप्टर टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका क्या नाम था, प्रारंभिक आकारों को समझना। और हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, 5.1 प्रश्नावली हमने खत्म भी कर लिया था। अब बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें इसमें क्या पढ़ना है। देखिए तो इसमें तो हमें पढ़ना है कि एंगल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कोण के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आप अपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ते थे, दिशाओं के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ते थे, भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है, ठीक है, और भारत के उत्तर में क्या है, चीन है, ठीक है। तो ये सब दिशा के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे कितने होते हैं, 4 क्या होते हैं, दिशाएं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 4 दिशा होते हैं। देखिए ये 4 दिशा होती है, इनके नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, उत्तर, ठीक है। ये क्या होता है, इसके उत्तर के विपरीत क्या होता है, डायरेक्ट दक्षिण होता है, ठीक है। और उत्तर के क्या होता है, उत्तर के क्या होता है, बाईं ओर क्या होता है, पूर्व होता है। क्या होता है, पूर्व होता है। और पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए भारत यहाँ पे तो क्या है, तो हम बता देते हैं ना कि भारत के दक्षिण में क्या है, श्रीलंका होता है। भारत के उत्तर में क्या है बताइए, चीन होगा, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि जो सूर्य होता है कैसे, तो कहाँ से उदय होता है, पूरब से उदय होता है, और कहाँ से उसका अस्त होता है, वो पश्चिम से अस्त होता है, ठीक है। तो हम इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको ये देखना, ध्यान रखना है कि हमारे कितने होते हैं दिशा, 4 दिशा होता है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। और पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, दिशा के बारे में पढ़ना है। तो देखिए घड़ी किस दिशा में घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है। देखिए घड़ी जो होती है यहाँ से, देखिए इधर ऐसे घूमती है, ठीक है। इस तरफ से हमारी जो सुई क्या होती है, घूमती रहती है, ठीक है। घड़ी जिस दिशा में घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त दिशा उसे कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या होता है उसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर मेरा मुंह क्या उत्तर की तरफ है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं अगर मेरा मुंह उत्तर की तरफ है और हमें कितना घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। एक समकोण जितना हमें घूमना है, ठीक है। तो समकोण हमें जितना घूमना है तो क्या होगा, यहाँ से हम यहाँ आएंगे, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या होगा बताइए, पूरब की दिशा में और मुंह होगा हमारा। और उसी तरीके से क्या होगा, अगर एक और तरफ अगर हम घूमे, यहाँ से क्या करें, 90 डिग्री और घूमे, समकोण और घूमे, तो क्या होगा, हमारा मुंह यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए अगर ये रहा, देखिए अगर मेरा मुंह क्या ये रहा, ठीक है, इसको नॉर्थ कहते हैं, ठीक है, इसको साउथ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर मेरा क्या है, उत्तर की दिशा की ओर है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना और यहाँ पे मुंह हो गया हमारा। और उसके बाद क्या हो गया, अगर मैं यहाँ से एक और बार 90 डिग्री का कोण बनूंगा तो यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, क्या कि देखिए घड़ी की दिशा को दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं, ठीक है। और घड़ी की जो विपरीत दिशा होती है, जो जैसे देखिए घड़ी तो यूं घूमती है, अगर इस दिशा में घूम रही है ना उल्टी, क्या कहते हैं, अगर घड़ी इस दिशा में घूम रही है, उल्टी दिशा में घूमे, तो उसको क्या कहते हैं, वामावर्त दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये वाला लेके चलते हैं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, वो हो जाएगा समझ। तो हमें क्या करना है, उत्तर की ओर मुंह करके क्या करना है, 90 डिग्री कोण घूमना है, ठीक है, मतलब समकोण घूमना है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होती है, समकोण होती है। उसके बाद क्या करना है, हमारा पूर्व की तरफ मुंह हो जाएगा, उसको लेकर हमें दोबारा क्या घूमना है, यहाँ पे दक्षिण की तरफ घूमना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। और जब क्या होता है, अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर घूमते हैं, ठीक है, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर घूमते हैं और 90 डिग्री की कोण बनता है, तो पता है कौन सा कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 180 डिग्री का कोण नॉर्थ से, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में, उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री। और 180 डिग्री कौन सा कोण होगा, 180 डिग्री को क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण दिशा में आएगा तो क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा बताइए, उत्तर से पूर्व में आएगा तो 90 डिग्री का, और पूर्व से आएगा दक्षिण तो क्या होगा 90। तो 90 कितना हो जाएगा, 180। और 180 डिग्री क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं पे कर लेते, देखिए अगर मेरा मुंह समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है, हमारा मुंह इस तरफ है, और मैं कहूँ कि यहाँ से हमें और घूमना है, 90 डिग्री घूमना है यहाँ से, ठीक है। हम इसको भूल जाइए, इसको भूल जाना है हमें बस यहाँ से। तो मैं दक्षिण की तरफ मुंह है और इसकी तरफ से क्या हो, 90 डिग्री और घूमू, तो 90 डिग्री यहाँ पे कौन बनेगा, और 90 डिग्री फिर जो हमारा मुंह की तरफ किस तरफ आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। और पश्चिम की तरफ से अगर मैं कहूँ 90 डिग्री और घूमू तो कितना बन जाएगा, देखिए 90 और 90 कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, ठीक है, 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ
उत्तर दिशा में बनने वाला कोण कितना बनेगा, दिशा में बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, ये तो आ गया, दो चीज आगे समझ में। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से देखिए मैं ये मिटा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, तो क्या मैं ये एक बात कह सकता हूँ यहाँ पे, एक बात यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो देखिए कि एक, अगर हम एक बार घूम रहे हैं, उत्तर से पूर्व घूम रहे हैं, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है नहीं, बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ बस उत्तर से पूर्व घूम रहा हूँ मैं, ठीक है, 90 डिग्री, तो उत्तर से नॉर्थ से क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो इसको इंग्लिश में लिख लेता हूँ नॉर्थ, इसको क्या लिख लेता हूँ वेस्ट, इसको नहीं साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट, और ये क्या होता है वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ से ईस्ट कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण होगा या नहीं, बताइए। तभी तो बन रहा है, क्योंकि हमें क्या 90 डिग्री को ही घूमना था, नॉर्थ से। तो ईस्ट से क्या होगा, साउथ कितने 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, और साउथ से वेस्ट कितने का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा, और वेस्ट से ईस्ट कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री का ही बनना है। ठीक है, और जब क्या कह रहे हैं, जब दो 90 डिग्री का ले रहे हैं ना, जब दो 90 डिग्री का ले रहे हैं, या हम कह सकते हैं नॉर्थ का क्या होता है, नॉर्थ का मतलब उत्तर के विपरीत दिशा में, अगर हम वो उत्तर तथा दक्षिण के उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा के बीच में जो कोण बनना है, कितना 180 डिग्री का बन रहा है, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। या इस तरफ से, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ, जो दक्षिण से उत्तर दिशा के बीच में जो कोण बनना है, कितना बनना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं होता ऐसा, ठीक है, वामावर्त दिशा में नहीं होता, क्यों नहीं, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे बना लूँ, देखिए यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे देखिए बना लेता हूँ। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, बताइए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से चलना है, नॉर्थ से क्या चलते हैं, वेस्ट चलते हैं, तो क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, वेस्ट से क्या चलते हैं हम यहाँ साउथ पे, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक है, 90, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सा बना, अगर वामावर्त दिशा में भी चले तो क्या 180 डिग्री बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्या 180 डिग्री बन गया, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। इसी तरीके से क्या हो गया, देखिए साउथ से ईस्ट गया, फिर ईस्ट से नॉर्थ गया, तो क्या हो गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक बात, आपको ध्यान क्या रखना है कि दो दिशाओं के बीच में, ठीक है, दो दिशाओं के बीच में अगर हम समकोण चल रहे हैं, तो 90 डिग्री के चल रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा चल रहा है कि 90 डिग्री का कोण बने, तो क्या होगा, विपरीत दिशा में, चाहे क्या हो, दक्षिणावर्त हो या वामावर्त हो, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो हमेशा कौन सा कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, उसको क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। और साथ साथ एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए नॉर्थ से साउथ चले तो देखिए कितने भाग हो गए इसके, टोटल भाग देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, कितने भाग है इसमें, 4 भाग है टोटल, और एक भाग होगा कितना, तो 1/4 भाग। ठीक है, तो देखिए तो 1/4 आ जाएगा। देखिए कि ये देखिए कितने भाग है, 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है, और एक भाग को क्या मैं 1/4 भाग कहूंगा। ठीक है, तो 1/4 भाग कौन सा बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा या नहीं, 90 डिग्री का कोण, 1/4 भाग। ठीक है, ये 90 डिग्री का, और ये कितने बनाएगा 1/4, और अगर 1/4 और एक कितना हो गया 2, तो 2/4 भाग कितना बनाएगा, कौन बताइए, 180 डिग्री का कोण बनाएगा या नहीं। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ठीक इसी तरीके से 1/4 90 डिग्री, 1/4 90 डिग्री, और 1/4 90 डिग्री, और 1/4 90 डिग्री, और पूरा कोण कितना बन जाएगा, 360 डिग्री का बनाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। 360 वाली डिग्री को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या होता है कि अगर हम कोई कह रहे उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा में, चाहे हम कैसे भी दिशा में चले, ठीक है, चाहे हम क्या चले, क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, या घड़ी की दिशा में जिस तरफ सुई चले उस दिशा में चले, या घड़ी की सुई जिस विपरीत दिशा में चले उस दिशा में चले, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जैसे उत्तर से पूर्व जा रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और फिर पूर्व से दक्षिण जा रहे हैं फिर भी 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो उत्तर तथा दक्षिण के बीच में जो भी कोण बनेगा क्या है, 180 डिग्री का होगा, उसे क्या कहेगा, ऋजु कोण कहेगा। और ठीक इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, और ठीक इसी तरीके से जब हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो भी यही बनेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या है, स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अब देखिए घड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए घड़ी है, देखिए तो घड़ी क्या हो गई, अगर पूरा घूम गए, ठीक है, 12 बज गए इसमें, ठीक है, तो घड़ी में क्या हो गया, देखिए अगर घड़ी होगा, जैसे ये घड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पे 12 बज गया, यहाँ पे 6 बज गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। ठीक है, एक जैसे ये होता है हमारा, ठीक है, ये दिशा हो गया, समझ लो,
ये दिशा हो गई, यहाँ पे दिशा हो गया ये रहा, तो क्या हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट होता है। तो बताइए घड़ी पूरी दिशा में कब चक्कर लगाएगी? देखिए घड़ी दिशा पूरे चक्कर कब लगाएगी? अगर यहाँ से जा रही है तो क्या होगा, देखिए यहाँ से पूरा, यहाँ पे पूरा चक्कर लगाएगी यहाँ तक। ठीक है, पूरा चक्कर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? ठीक है, तो पूरा चक्कर कब लगा रही है, जब दो ऋजुकोण मिल रहे हैं। देखिए तो एक ऋजुकोण कैसे, जैसे देखिए एक ऋजुकोण ये है कि नहीं, देखिए 12 से 3 में क्या, 12 से 3 में एक हो रहा है, एक समकोण हो रहा है, और 3 से 6 में क्या हो रहा है, एक समकोण हो रहा है। और दो समकोण जब मिलते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना है, दो समकोण मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक ऋजुकोण बनाते हैं। दो समकोण मिलकर ही क्या बनाते हैं, ऋजुकोण बनाते हैं, ऋजुकोण बनाते हैं, जो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ठीक है, और एक ये हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ठीक है, तो क्या हो गया, एक ऋजुकोण ये रहा, एक ऋजुकोण ये रहा। ठीक है, तो दो ऋजुकोण मिलकर क्या बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, दो ऋजुकोण मिलकर ही क्या बनाता है, दो ऋजुकोण मिलकर ही क्या बनाता है, एक पूर्ण नहीं, यहाँ पे होगा संपूर्ण कोण बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, संपूर्ण कोण बनाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बनाता है, संपूर्ण कोण बनाता है, मतलब कंप्लीट एंगल बनाता है। कैसे, देखिए तो जैसे देखिए ये एक पूरा हो गया, एक क्या हो गया, ऋजुकोण हो गया, और एक ऋजुकोण, तो दो ऋजुकोण मिलकर क्या एक संपूर्ण कोण बनाएगा। ठीक है, संपूर्ण कोण क्या होता है, पूरा 360 डिग्री को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ऋजुकोण कितना होता है, एक ऋजुकोण कितना होता है, 180 होता है। तो दो ऋजुकोण कितना होगा, देखिए एक ऋजुकोण कितना होता है, एक ऋजुकोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो दो ऋजुकोण कितना हो जाएगा, 2 गुना 180 तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया नहीं। तो हम कह सकते हैं दो ऋजुकोण बराबर किसके होता है, संपूर्ण कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 12 से 3 में 12 से अगर सुई 12 से 3 बज रहा है ना, 12 बज रहा है अभी समझ लीजिए। ठीक है, तो एक भी कुछ भी कोण नहीं बन रहा है। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनेगा। जब 12 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, अगर घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है ना, अगर घड़ी में 3 बज रहा है तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगर 6 बज रहा है, बजेगा तो कितना बजेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और क्योंकि देखिए 90 और 90 180 हो गया, और क्या होगा, 9 बज रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 90 180 और 90 कितना, 270 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान रखना है। और 12 बजेगा तो कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री का, जिसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, कि दो ऋजुकोण किसके बराबर होता है, संपूर्ण कोण के बराबर से। तो देखिए, तो यहाँ पे 4 चीजें लिखी जा सकती है। क्या क्या लिखी जा सकती है, देखिए 4 समकोण, ठीक है, बराबर किसके, दो ऋजुकोण बराबर किसके, संपूर्ण कोण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना, यही होगा ना, 4 समकोण मिलकर दो ऋजुकोण बनाते हैं, और दो ऋजुकोण मिलकर संपूर्ण कोण बनाते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि 4 समकोण किसके बराबर होगा, 4 समकोण किसके बराबर होगा, 4 जो समकोण होगा किसके, संपूर्ण कोण के बराबर होगा या नहीं, ये कह सकते हैं। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं दो ऋजुकोण किसके बराबर होगा, दो ऋजुकोण किसके बराबर, संपूर्ण कोण के बराबर होगा या नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दो समकोण एक ऋजुकोण के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर घड़ी सुई में कितना 3 बज रहा है तो 90 डिग्री का कोण, 6 बज रहा है तो 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का मतलब ऋजुकोण बना रहा है, और 9 बज रहा है तो क्या 270 डिग्री का कोण, और 12 बज रहा है तो 360 डिग्री का कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर देखिए इसमें तो आपको दे नहीं लिखा, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसको हम और भी डीपली कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, देखिए कितना है, यहाँ पे कितना बजेगा, देखिए 12 का 1 2 3 बजेगा तो कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, 3 बजेगा तो कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 15 मिनट कितना हो जाएगा, 5 10 15, क्योंकि कितना होता है, एक सुई बजाने में 5 मिनट होता है, 5 मिनट, तो कितना हो गया 5 10 15 मिनट। 15 मिनट में कितना बन रहा है बताइए, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 मिनट में कहूँ तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए, 90 डिग्री बटे कितना 15 हो जाएगा, तो कितने 6 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं, 15 6 90, 6 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या दे रखा, देखिए घड़ी की स्थिति दे रखा, तो हमें क्या करें, 12 से 6 तक एक घूर्ण को 1/2। देखिए घूर्ण क्या होता है बता रहा है, बोल गया। देखिए कि घड़ी जो पूरा चक्कर लगाती है ना,
घड़ी जो पूरा चक्कर लगाती है, जैसे 12 बजे जो 360 डिग्री का कोण बनाता है, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, घड़ी का पूरा चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, 12 से 6 बजने, 12 से 6 बजने में क्या, एक घूर्णन को का या 1/8 आधा बनेगा कि नहीं। जैसे देखिए आधा मतलब एक घूर्णन का आधा होता है, नहीं पूरा क्या होता है, पूरा क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे देखिए जैसे घड़ी हो गई, ठीक है, यहाँ पे 12 बज गया, समझ लीजिए क्या बज गया, 12 बज गया। 12 बजने में कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को क्या कहते हैं, एक घूर्णन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक घूर्णन कहते हैं, एक घूर्णन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो 12 से 6 बजता है ना, वो एक घूर्णन का आधा होता है या समकोण होता है। ठीक है, आधा या क्या होता है, आधा नहीं, आधा या यहाँ पे लिखना है दो समकोण, दो समकोण। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, दो समकोण होगा। ठीक है, आधा या दो समकोण होगा। जैसे कैसे देखिए कि यहाँ पे अगर नॉर्मली भूल जाइए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 3 बजेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा क्या, तो 6 बज जाएगा। ठीक है, तो 90 कितना 180 होता है, तो 180 हो गया। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं 12 से 6 तक एक घूर्णन का आधा या दो समकोण या एक ऋजु कोण भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पे देखिए 6 से 9 में कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का। और क्या बताया था, ये 1/4 होता है, ये 1/4 होता है, और ये 1/4 होता है, और ये 1/4 होता है। तो क्या होगा, ये एक घूर्णन का क्या होगा, 1/4 होगा। या हम क्या सकते हैं, ये 90 डिग्री का, तो एक 90 डिग्री का भी कोण हो सकता है। और क्या कह रहा है, 1 से 10 तक आने में, 1 बजे से 10 बजे तक मानी कितना, 3/4 घूर्णन कह रहा है। कैसे देखिए 5 मिनट में कितना होता है बताया था, 15 मिनट में कितना होता है 90 डिग्री का। तो 5, 10, 15, तो 15 में कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और 1, 2, 3 तो क्या ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो देखिए 90, 90, 90 तो कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो कितना हो गया 27, 270 डिग्री। या कह सकता हूँ ना 3, 1, 2, 3 4 हिस्से होते हैं ना, 1, 2, 3, 4 हिस्से होते हैं। तो क्या करिए 3/4 है ना, 1/4, 2/4 और 3/4, तो कितना हो गया 3/4। तो क्या हो गया, घूर्णन का कितना है 3/4 है, या कितना हो गया, ये 3 समकोण है। ठीक है, 3 समकोण है। ठीक है, अब देखिए प्रयास कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन है, देखिए कर लेते हैं। आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम बताइए। देखिए क्या कह रहा है, आधे घूर्णन के लिए, आधा घूर्णन क्या होगा बताया था ना। देखिए जैसे क्या हो गया, एक घड़ी हो गया, समझ लीजिए यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9। ठीक है, घूर्णन क्या होता है, घड़ी का जो पूरा चक्कर लग जाता है, जैसे 12 पूरे बजे तो क्या हो गया 360 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, तो आधा घूर्णन कब बनेगा, आधा घूर्णन कब बनेगा, देखिए ये घूर्णन बनेगा या नहीं, देखिए आधा घूर्णन यही होगा ना। तो कितना बनेगा इसमें, देखिए कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का, तो 90, 90, 180 डिग्री का। तो क्या कह रहे हैं, आधे घूर्णन के लिए कोण का क्या नाम होगा, आधे घूर्णन। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, ऋजु कोण आएगा। ठीक है, और कितने डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब क्या कह रहा है अगला, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम बताइए। 1/4 क्या हो गया, ये भी 1/4 होता है, ये भी 1/4 होता है, और ये भी 1/4 होता है, और ये भी 1/4 होता है कि नहीं। ठीक है, तो कह रहा है 1/4 का, एक घूर्णन का 1/4, तो ये घूर्णन का 1/4 और 1/4 को क्या कहते हैं, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री या कह सकते हैं समकोण। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें बेसिक चीजें पढ़नी थी हमने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।